इस वक्त की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं सामने। जी हां दोस्तों, जिस जज के घर पर मिला था यहां पर नोटों से भरा हुआ कमरा, अब उन जज की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। संसद में होने जा रही है बड़ी कार्रवाई, बात होगी आगे। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर दी है। सपा के सांसदों ने संसद में जोरदार तरीके से हंगामा देखने को मिला है। दोस्तों खबरों में बताएंगे, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने बीजेपी सरकारों को लगा दी है जमकर के लताड़, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। आप लोगों को बताएंगे, बीजेपी के यहां पर मंत्री जेपी नड्डा और राज्यसभा में देख सकते हैं कि नेता विपक्ष खड़गे ने बड़ी कार्रवाई की बात कह दी है। बड़ी कार्रवाई हो सकती है बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर, जानेंगे इस खबर को भी। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के कोर्ट से अपडेट आ रही है, एक एक करके सभी जरूरी और बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि मुसलमानों का वोट लेने वाले नीतीश कुमार, चिराग पासवान और यहां पर चंद्रबाबू नायडू को संसद में वक्फ बिल का खुले तौर पर विरोध करना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, अपडेट आ रही है, संसद में हो गया है जोरदार तरीके से हंगामा। जी हां दोस्तों, जस्टिस वर्मा के मामले में उपराष्ट्रपति बुलाएंगे फ्लोर लीडर्स की बैठक, खड़गे नड्डा से चर्चा के बाद धनखड़ का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बताते चले, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा इस समय सुर्खियों में है। उनके सरकारी आवास पर आग लगने और फिर वहां से जली अधजली नकदी मिलने का मामला तूल पकड़ चुका है। इस मामले की जहां चौतरफा चर्चा है, वहीं यह मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया गया। अब इस मामले पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कदम की तारीफ की, वहीं मामले की गंभीरता का भी जिक्र किया। जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही दिशा में कदम उठाया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस ने सभी सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में रखा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस मामले पर जल्द ही फ्लोर लीडर्स की बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में आगे के कदम पर चर्चा पर फैसला लिया जाएगा। मांग हो रही है कि महाभियोग चलाया जाए जस्टिस वर्मा पर। अब देखना यह होगा कि संसद क्या कुछ फैसला करती है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर के समाजवादी पार्टी का संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन, सीएम योगी का मांगा है इस्तीफा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिन पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और बेटियों पर अत्याचार का उल्लेख था। सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की यह स्थिति हो गई है कि यहां पर लड़कियों को मार करके लटका दिया जाता है। पहले अयोध्या में हुआ, फिर बलिया और बनारस में हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है। अब यहां पर समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर दी है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइयां भड़क गए हैं, बीजेपी की सरकारों पर अब मनमानी नहीं चलेगी। बुलडोजर से तोड़फोड़ संविधान को ध्वस्त करने के समान है, इससे कानून का शासन नष्ट हो जाएगा। न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की बड़ी टिप्पणी। जी हां दोस्तों, उज्जवल भुइयां ने आगे कहा कि अगर बुलडोजर एक्शन को नहीं रोका गया तो ये हमारी न्याय की नींव को ही नष्ट कर देगा। ये यहाँ पर दोस्तों कड़ी टिप्पणी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइयां की तरफ से। आजकल लगातार देखने को मिल रहा है देश भर में बीजेपी सरकारों की तानाशाही, मनमानी बढ़ती ही जा रही है, जिस पर अब एकमात्र सुप्रीम कोर्ट ही आगे आया है लगाम लगाने के लिए बीजेपी सरकार की मनमानियों पर। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का संसद में बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने कहा चुनाव आयोग की नियुक्तियों की तरह केंद्र सरकार और गोदी मीडिया मिलकर के कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने के लिए न्यायिक नियुक्तियों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण के पक्ष में जमीन तैयार कर रहे हैं। बड़ा इशारा कर दिया है। हाल ही में जज के घर पर कैश बरामद किया गया।
ये मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है और भाजपा सरकार भी इसी के पक्ष में रहती है कि यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम को ही खत्म किया जाए और जजों की नियुक्ति सरकार के हाथ में चली जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर आप लोग समझ ही सकते हैं कि देश का क्या हाल हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की नियुक्तियां पहले से ही सरकार के हाथ में हैं। सीबीआई ईडी की नियुक्तियां तक यहां पर सरकार हाथों में लेना चाहती है। दोस्तों, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ी बात की तरफ इशारा कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने की मांग कर रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला तूल पकड़ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया। जब तक आदेश वापस नहीं, हड़ताल जारी रहेगी। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट आने से पहले बड़ा बवाल खड़ा हो चुका। दोस्तों, अगली अपडेट आ रही है। राहुल गांधी की नागरिकता का मामला कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए दिया और समय। अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने नेता विपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को और समय दे दिया है। कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में राहुल गांधी पर कथित तौर पर अपनी ब्रिटिश नागरिकता छिपाने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही उनके 2024 के संसदीय चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाकर्ता के रिपोर्ट पर उसके फैसलों की जानकारी मांगी थी। दोस्तों, इस पर केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि संबंधित मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को इसके बाबत पत्र लिखा है। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई है सामने निकल के। कुल मिलाकर के कहा जाए तो भाजपाई समर्थक यहाँ पर राहुल गांधी की नागरिकता को यहाँ पर रद्द करवाना चाहते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर उनकी संसद की सदस्यता को भी। ये अपडेट आई है दोस्तों। आप लोग की क्या कुछ राय है इस महत्वपूर्ण खबर को लेकर के, बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही जेपी नड्डा और किरण रिजिजू जी ने सदन में झूठ बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, इसलिए हमारी पार्टी उनके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है, जो कि सरासर झूठ है। बीजेपी ऐसे मुद्दे उठाकर के अपनी सरकार में जारी भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती है। हाल ही में ज्यूडिशरी से जुड़ा एक मामला सामने आया है और बीजेपी नहीं चाहती कि विपक्ष इन मुद्दों पर बात करे। कर्नाटक में 1994 में जो आरक्षण शुरू हुआ उसे कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस और उस वक्त की सभी पार्टियों ने स्वीकार किया। ये सभी की सरकारों में रहा और आज भी है। बीजेपी को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी जनता के बीच जा रही है। हम उन्हें पूरा कर रहे हैं और हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है। मुस्लिमों को कभी अलग से आरक्षण नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी ने अपने राज्य में मुस्लिमों को ओबीसी की सूची में डाला था और अटल की सरकार से निवेदन किया था कि राज्य की लिस्ट को केंद्र की लिस्ट में डाल करके लागू किया जाए। ये यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोरदार तरीके से हमला बोला है बीजेपी सरकार पर। देश में कांग्रेस ही संविधान लेकर के आई। कांग्रेस हर कीमत पर इसकी रक्षा करेगी, इसकी रक्षा के लिए लड़ती रहेगी। अगर कोई संविधान के खिलाफ कुछ कहता है तो कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू जी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में कांग्रेस पार्टी इस समय नजर आ रही है। दोस्तों, खबर आ रही है वक्फ बिल के खिलाफ में देशव्यापी आंदोलन करेगा AIMPLB। नीतीश नायडू को अल्टीमेटम। बीजेपी बोली अस्थिरता पैदा करने की कोशिश। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है, जिसके तहत विरोध के पहले चरण के तहत 26 और 29 मार्च को पटना और विजयवाड़ा में राज्य विधानसभाओं के सामने बड़े पैमाने पर धरना देने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, बताते चले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं को पटना में आमंत्रित किया गया है। और इतना ही नहीं, कुल मिलाकर के कहा जाए तो मुश्किलें नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की बिहार के चुनाव में बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि यहां पर मुस्लिम संगठनों ने सीधी चेतावनी दे दी है यहां पर इन तमाम पार्टियों को जो कि बीजेपी के साथ सत्ता का सुख भोग रही हैं। दोस्तों, अगली अपडेट आ रही है। देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में लगा है आरएसएस, इसे हमें मिलकर के रोकना होगा। राहुल गांधी का बड़ा बयान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस देश के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में लगा हुआ है। उन्होंने यहां
जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों की छात्र इकाइयों के संयुक्त प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि आरएसएस और बीजेपी को मिलकर के रोकना एवं पराजित करना है। विपक्षी पार्टियों की छात्र इकाइयों ने यहां पर यूजीसी के मसौदा नियमों और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर के संसद मार्च का आह्वान किया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि एक संगठन हिंदुस्तान का भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में लगा है, उस संगठन का नाम आरएसएस है। यदि शिक्षा व्यवस्था उनके हाथ में चली जाएगी, जो धीरे धीरे जा भी रही है, तो देश बर्बाद हो जाएगा और इस देश में किसी को रोजगार फिर नहीं मिलेगा। ये राहुल गांधी की तरफ से बड़ी टिप्पणी आई है, बड़ा बयान आया है दोस्तों। कुल मिलाकर के जोरदार हमला किया गया है आरएसएस पर और भाजपा पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सामने, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के आवास के बाहर हजारों की संख्या में यहां पर गजवेल विधानसभा की जनता पदयात्रा करके पहुंची। जनता ने सीएम रेवंत रेड्डी से मिलकर के आग्रह किया कि पूर्व सीएम केसीआर की सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद आज तक वह ना तो गजवेल गए हैं और ना ही अपनी विधानसभा में। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि अपडेट आई है सामने दोस्तों, विधानसभा में भी नहीं नजर आए केसीआर और अपनी विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं नजर आए, जिसके बाद जनता का आक्रोश फूट रहा है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को अगली बड़ी खबर बताते चलें। अहमदाबाद अधिवेशन के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियां तेज हो गई हैं। रणदीप सुरजेवाला को दे दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में एआईसीसी की बैठक के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया है, जिसका संयोजक पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला को बनाया गया है। कांग्रेस में यहां पर देख सकते हैं कि महासचिव भूपेश बघेल, जयराम रमेश, सचिन पायलट के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने 8-9 अप्रैल को अहमदाबाद, गुजरात में एआईसीसी की आगामी बैठक के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया है। रणदीप सुरजेवाला समिति के संयोजक होंगे। बड़ी तैयारियां की जा रही हैं इस अधिवेशन के लिए। कांग्रेस पार्टी इस अधिवेशन के जरिए यहां पर बहुत बड़े फैसले ले सकती है भविष्य की राजनीति को लेकर के। ये यहाँ पर अपडेट आई है दोस्तों। खबर आ रही है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र से, जहाँ पर एकनाथ शिंदे से माफी नहीं मांगूंगा, कुणाल कामरा का बड़ा बयान। भीड़ से खौफ नहीं, कामरा बोले। अजीत पवार ने भी ऐसा ही कहा था। जी हाँ दोस्तों, बताते चले, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर फिल्मी गाने के सहारे टिप्पणी के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा लगातार सुर्खियों में है। यहाँ पर शिवसेना सांसद समेत तमाम शिंदे समर्थकों का कहना है कि कुणाल को शिंदे से तत्काल माफी मांगनी होगी। और लगातार हो रही बयानबाजी के बीच कुणाल कामरा ने देर रात अपना विस्तृत बयान जारी किया। कामरा ने कहा कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी विस्तृत बयान में कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी कह चुके हैं। ये यहाँ पर कुणाल कामरा की तरफ से अपडेट आई है दोस्तों। तमाम बड़ी खबरें थी, इस समय की मुख्य समाचार थे, हमने आप तक पहुँचाए दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।